आप बाइबल के अंकों को देखिए, अंक गणित में यदि खुदा ने चाहा तो दिखाता हूं आपको। 7 अध्याय, आमीन, पहला और दूसरा पद पढ़ते हैं पहले। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना नहीं चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। यही झोपड़ियों का पर्व है। मंडपों का पर्व ही झोपड़ियों का पर्व है। ठीक है ना भाई बहनों? आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर यीशु मसीह पर्व में आ गया। देखिए 8वां पद पढ़े इसी कही। प्रचार कर रहा हूँ और बिना आंखों का हम क्या देखेंगे? अब देखिए आमीन। 7 पर्व देखें, आप मेरे साथ हैं? 1 2 पढ़ा हमने, 7 का 8 से पढ़ते हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील में ही रह गया। उसने अपने भाइयों से कहा, तुम पर्व में जाओ। यही तो संदेश है, आओ पर्व में चले। यीशु मसीह कह रहा है मंडपों के पर्व के लिए पहले अध्याय में पर्व निकट था, वो पर्व मना रहे थे। ये पर्व 7 दिन का था। कितने दिन का? 7 दिन का था। और लोग यीशु मसीह बोले भाई पर्व में चलो, वहां भी चंगाई समाई करो। बोले मैं नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के भाई भी आगे लिखा है विश्वास नहीं करते थे। बोले भाई तुम पर्व में जाओ, मैं नहीं जा रहा पर्व में। ठीक है? अब भाई वो वहीं रह गया। अब जब वहीं रह गया तो आगे क्या होता है? 10वां पद देखें। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप प्रकट में नहीं परंतु मानो गुप्त में होकर गया। कैसे गया? पर्व में आ गया, गुप्त में आ गया। ना भाई जानते हैं, ना फरीसी जानते हैं, ना सदूकिया जानते हैं। अभी आप देखिए कितने अनुवाद आएंगे। इसीलिए मैं बाइबल की कोई भी याद लेकर के आपको वैसे बताता हूँ। अगर आप बाइबल की गणित नहीं जानते, 7 सील में लिखा हुआ है ना, कोड में है, कौन टाइम बर्बाद करे, मुझे बहुत कुछ बोलना है। गणित को नहीं समझ पाए तो आप समझ नहीं पाएंगे मामले को, आप जोड़ नहीं पाएंगे। वो क्या बोल रहा है? मानो यीशु मसीह प्रकट में नहीं गुप्त में गया। अभी क्या पढ़ा था हमने? प्रकाशित वाक्य 8:1 से। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा। ये इतना गुप्त है कि ये बताया नहीं गया। 7वीं मोहर इससे आगे लिखी नहीं गई है। सारी मोहरें लिखी हैं, 7वीं मोहर नहीं लिखी है, किसी को नहीं पता, लेकिन ये गुप्त मैटर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब देखें संदेश, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखें अब मैं आपके लिए कुछ 7 सील से कोट्स पढ़ूंगा। पहले हम झोपड़ियों का पर्व जानते हैं। ये क्या चीज है? आइए लय व्यवस्था निकालिए। लय व्यवस्था 23 अध्याय, ताकि आप झोपड़ियों के बारे में देख लें। यह आपको निर्गमन गिनती के बाद मिलता है। लय व्यवस्था 23 अध्याय 23 चैप्टर एंड वर्स 34 34 23 का 34। इस्राएलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। आमीन, समझ रहे हो? कब कब? मैं फिर पढ़ रहा हूं। इस्राएलियों से क्या है? उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। 15वें दिन से 7 दिन तक, 15 तारीख से 7 दिन यानी 21 तारीख तक। 7वें महीना कौन सा महीना होता है भाई? 7वां नहीं, 7वां महीना कौन सा होता है? जुलाई। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये रोमन कैलेंडर है, जिसमें जुलाई जो है 7वें महीने पर। इजराइल में 7वां महीना कौन सा होता है? इजरायली कैलेंडर से, क्योंकि पहला महीना इजराइल में अप्रैल होता है। क्या होता है? अप्रैल। आपको पता है बैंक की सारी क्लोजिंग 31 मार्च को होती है। यही कैलेंडर काम कर रहा है आज भी। बैंक 31 तारीख को मार्च में अपनी क्लोजिंग करता है। सारे के सारे रेलवे सेक्टर्स अपना बजट 31 तारीख को फॉलो करते हैं। ये वही कैलेंडर है रोमन्स का। पहला महीना अप्रैल होता है रोमन्स में। आमीन। सॉरी, इजराइल में। रोमन्स का तो जनवरी फरवरी है। आमीन, ठीक है। इजरायली कैलेंडर में पहला महीना अप्रैल है।
और याद रखिएगा हर एक सरकारी सेक्टर में अप्रैल ही वो पहला महीना है जब वो अपनी शुरुआत करते हैं, वो कभी बाहर नहीं आएंगे। अप्रैल से 7वां महीना अक्टूबर है, ठीक है, अप्रैल से 7वां महीना अक्टूबर है, यानी 15 अक्टूबर को क्या होता था, झोपड़ियों का पर्व। विलियम मारियन बैनम ने 14 तारीख को अक्टूबर 1962 में एक संदेश प्रचार किया था, द एक्सटेंचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, सिद्ध मनुष्य का दिल डाल, और उसमें एक पिरामिड बनाया था उसने, है ना, जिसमें उसने कुछ चीजें लगाई थी, याद आ रहा है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पिरामिड अपने आप में झोपड़ी होता है, आमीन, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, 7 दिन तक मनाना था वो, आमीन। पहला दिन पौलुस, दूसरा दिन इरेनियस, हैं, 21वां दिन कौन सा होगा? 7वें वाले का, क्योंकि 7वां दिन का 7वां दिन है ना, 21 तारीख को वो खत्म करना था। हाँ, आइए, तो यीशु मसीह पर्व में अब गुप्त में आ रहा है, क्लियर? समझ रहे हैं आप लोग डेट्स सारी की सारी? इसलिए बहुत तेजी से नहीं जा रहा हूं मैं, आमीन, ध्यान दें, ठीक है, आमीन। आइए देखते हैं, अब आपने व्यवस्था विवरण में देखा, आइए लय व्यवस्था का 16वां अध्याय निकालिए, लय व्यवस्था। अभी लय व्यवस्था देखा, व्यवस्था विवरण देखिए, 16वां अध्याय। इसमें होता क्या था, इस झोपड़ियों के पर्व में करना क्या था, ये देखिए 13वां पद है, 16 का 13। जब तू अपने खलियान और दाख मधुमेह के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, क्या? दाखरस के कुंड का सारा और दाखरस और सारा अनाज सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ी नाम पर्व 7 दिन तक मनाते रहे। जब सब कुछ इकट्ठा हो जाए, 7 गर्जन दुल्हन को कहाँ इकट्ठा करता है? केवल एक ही जगह आजा इकट्ठा करेगा, झोपड़ियों के पर्व में। आओ पर्व में चले, आमीन। जब सब कुछ इकट्ठा हो जाए, सारा दाना इकट्ठा हो जाए, विश्वास से लेके भाईचारे तक सारी की सारी कलेजियां एक हो जाए, तब झोपड़ियों का पर्व। आमीन, आ गई? झोपड़ियों का पर्व का मतलब क्या है? सब कुछ इकट्ठा करने का पर्व, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है, तो 7 दिन तक तुम्हें झोपड़ियों का पर्व मनाना है। हमने लय व्यवस्था में देखा, लेकिन लय व्यवस्था आगे बताता है व्यवस्था विवरण कि ये इसलिए था कि दाखरस का कुंड यानी कि प्रकाशन इकट्ठा हो जाए। दाखरस का मतलब तो यही है ना, सारा प्रकाशन इकट्ठा हो जाए। गेहूं दुल्हन है, गेहूं और दाखरस की हानि ना करना, आप सुन चुके हो, है ना। तो जब ये इकट्ठा हो जाए, सारा प्रकाशन गेहूं इकट्ठा हो जाए, तब 7 दिन तक झोपड़ियों का पर्व मनाना। प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहनों, समझ गए आप लोग? आइए, चल रहा है। आप देखिए झोपड़ी के पर्व में करेगा क्या ये। आप वहीं पर है, यूहन्ना 7 अध्याय में। आइए फिर खोल लें यूहन्ना 7 अध्याय। बहुत तेजी से नहीं चल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे जाने के बाद बहुत याद आएगी आपको ये। खैर बाइबल का देखने का जरिया ही बदल जाएगा। हाँ, 7 अध्याय, आमीन, और उसका 14वां पद, 7:14। परंतु जब पर्व के आधे दिन बीत गए, तब यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा, आमीन। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा, इसे बिन पढ़े लिखी विद्या कैसे आ गई, आमीन। ये देखिए, जब आधे दिन बीत गए पर्व के, तब प्रचार किया। आधा दिन कितना होता है? 7 का आधा कितना हुआ? 3.5। 3.5 से प्रचार करना शुरू कर दिया, आमीन। आपको पता है यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में 3.5 साल ही प्रचार किया। कितने लोग जानते हैं? जब वो 30 साल का हुआ, उसने वहां से प्रचार किया। पर्व के आधे समय ही प्रचार कर पाया है वो, आधे समय गुप्त है। नहीं समझे? 7 समय नहीं, आधे समय से बोलना स्टार्ट किया, तो आधे समय वो नहीं बोला, और जब वो नहीं बोल रहा है तब भी कुछ कर रहा है। मैं कल भी आपको एक बात बता रहा हूं कि दीवार पे अगर लिखना हो, कुछ भी ना लिखे, कुछ भी ना लिखने के लिए भी कुछ लिखना पड़ता है, आमीन। समझे? दीवार पे लिखा होता है कुछ भी ना लिखें, तो कुछ भी ना लिखने के लिए कुछ तो लिखना होता है,
अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो भी कुछ कर रहा है। हाँ, आमीन। ध्यान रखो। तो प्रिय भाई बहनों, ये मैसेज ही बिल्कुल अलग टाइप का है। वो आधे दिन प्रचार कर रहा है, लोगों को अचंभा हो रहा है, बिना पढ़े लिखे इसे विद्या कैसे आ गई है। अब वो एजुकेटेड होता तो वो यकीन कर लेते, पढ़ा लिखा टाई वाई पहन के आता तो यकीन कर लेते, लैपटॉप लगा कर आता तो यकीन कर लेते। लेकिन एक गांव का गौशाला में पैदा हुआ बच्चा, तो ये ऐसा वैसे कैसे प्रचार करता है? और वह आधे दिन से उपदेश करना शुरू कर दिया है। ठीक है भाई बहनों, आइए मजे अब आएंगे। ठीक, 7 दिन तक, 7 का आधा 3.5 से, ठीक है, पृथ्वी छाया में है ये 3.5 साल में मंदिर में यीशु प्रचार कर रहा था यहूदियों के लिए। आमीन। किसके लिए? यहूदियों के लिए पहली पुकार थी मंडपों के पर्व में। आमीन। अब ये 3 भागों में काट दूंगा मैं। आमीन। पहली पुकार मंडपों के पर्व में यीशु मसीह ने यहूदियों के लिए की। आमीन। पुकार क्या थी आइए देखें। आमीन। 37 इसी का, यूहन्ना 7 का 37। तैयार हैं आप? अब आएगा मजा। 7 का 37 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, आज पर्व का अंतिम दिन है, आपको बताएं हैं, और यही मुख्य दिन है। अरे भाई साहब, अगर बाइबल ना मिले, और याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था 10-7 का संदेश विलियम मेरियन ब्रैनम का है। एलिया का नंबर ही 17 होता है, 17 10 7 होता है। मैंने कहां से पढ़ा भाई? 7 के 37 से 37 10 होता है। 10 7 में आवाज आ रही है, यही है। 37 10 होता है, 7 और 3 और 7वां अध्याय 10 7 हो गया। आमीन। वो क्या कह रहा है? फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अब यहाँ पर उसने यहूदियों को नहीं बोला है, यहाँ उसने अन्य जातियों को भी नहीं बोला है। यदि कोई प्यासा हो, ये कोई भी हो सकता है, मेरे पास आकर पिए। आमीन। 10 7 में पहली पुकार। हालेलुया। 10 7 की है पहली पुकार। यदि कोई प्यासा हो तो आए। लेकिन एक दिन था जब ये खुद प्यासा होगा। आमीन। आज बहुत अच्छे पानी है, क्योंकि ये वही चट्टान है जो इस्राएल के आगे आगे चलती थी, और बहुत सारे पशुओं ने पानी पिया, सारे इस्राएली गोत्रों ने पानी पिया, और आज भी पुकार रही है चट्टान, यदि कोई प्यासा हो तो आए। लेकिन एक समय आया, आमीन, हम ये सारी चीजें प्रतीकाओं में देख रहे हैं।